नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या लिखिए 384, फिर 186, 456, 366 और अगली कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टोटल 20 प्रश्न होने वाले हैं और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, और ये 20 प्रश्न हमारे सभी अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम संख्या पता करेंगे कि ये संख्या कैसे लिखी गई। ठीक है, इन संख्या को जैसे लिखी गई वैसे ही हम यहाँ पर संख्या बताएंगे। तो देखिए हम जब भी श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर अंतर देखते हैं। लेकिन देखिए 384 और 186 में अंतर देखेंगे तो कई और फिर और आगे देखेंगे तो अंतर बढ़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर संख्या हमें समझ नहीं आ रही। यानी यहाँ पर देखिए ना किसी संख्या का घन है और ना ही वर्ग है। तो फिर आपको क्या करना है वो ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जब कुछ भी समझ नहीं आता है तो आपस में संख्या को जोड़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए 384 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, 15 हो रहे। ठीक है, कितने हो रहे, 3 8 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15। अब सेम तरीके से इसे भी आपस में जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और 8 9, 9 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 15 हो रहे। ठीक है, उसी तरीके से 456 को भी आपस में जोड़ देंगे तो 4 और 5 9, 9 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कितने हो रहे, 15। उसी तरह से 366 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 6 9, 9 में 6 को जोड़ेंगे तो 15। यहाँ पर भी कितना हो रहा, 15 हो रहा। यानी यहाँ पर देखिए सीरीज क्या लिखी, यहाँ पर 15 का योग, 15 का योग, 15 का योग, यानी अगली संख्या भी यहाँ पर क्या होगी, 15 का योग ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कि 15 का योग कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 15 का, देखिए यहाँ पर देखेंगे 650 में तो इसका योग कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर 251 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर इसका योग 12 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए इस संख्या को 825 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। ठीक है, और 165 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर कौन सी संख्या चाहिए, तो यहाँ पे जिसका योग कितना होना था, 15 होना था। ठीक है, तो 15 किसका हो रहा है, तो यहाँ पर 825 का, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, 825 होगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, 825। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही होगा। ठीक है, अगर हमें और भी अगली संख्या बताना हो तो फिर यहाँ पर भी उसी संख्या का वही संख्या होगी जिसका योग कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है वो समझिए। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए 245 से यहाँ पर 41,625 लिखा है तो यहाँ पर हमें उसी प्रकार से 311 का बताना है। ठीक है, तो देखिए हमारे ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेवल के। ठीक है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करें, यहाँ पर तरीकों को याद करें। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए ऐसे अगर हमें छोटी संख्या का सबसे बड़ी संख्या से संबंध दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, वर्ग घन करके देखते हैं। लेकिन 245 का वर्ग कितना होता है, 60,025। ठीक है, तो यहाँ पर 41,625 दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो 2 है, ठीक है, इसका वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 4 लिखा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, वो भी यहाँ पर दिया है। फिर देखिए यहाँ पर 5 का वर्ग 25 होता है, वो भी यहाँ पर दिया है। अब देखिए आपको यहाँ पर इन तीनों संख्या का अलग अलग करके यहाँ पर वर्ग लिखा है। ठीक है, और ऐसे में 41,625 बनाया है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, तो 3 का वर्ग 9 होता है। फिर उसके बाद 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। फिर देखिए हम उसके बाद किसका करेंगे, और भी 1 का ही करेंगे तो यहाँ पर 1 का 1 ही होता है। यानी 311 का संबंध किससे होगा, 911 से। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें। जब आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो इस तरीके से समझने की कोशिश करें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। यानी यहाँ पर हमें दिया है महिलाएं,
पिता और मादा दिया है, ठीक है। इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जब भी वेन आरेख का प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे सोल्व करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी एक शब्द का आरेख बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए महिला दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर महिला का आरेख बनाएंगे, ठीक है। फिर देखिए महिला के बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, यानी दूसरा शब्द हमें क्या दिया है, पिता दिया है। तो पिता का बनाने से पहले हम क्या देखते हैं, पहले शब्द का जो संबंध है वही देखते हैं। तो देखिए यानी कि पिता का पहले शब्द यानी कि महिला से कोई संबंध है या नहीं है। तो पिता अलग होता है, महिलाएं अलग होती है, इनका कोई आपस में संबंध नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पिता का अलग बना लेंगे, ठीक है, ये वाला। अब देखिए हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे। तीसरा हमें क्या दिया है, मादा। तो मादा का बनाने से पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर पहले शब्द और दूसरे शब्द का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मादा और पिता का कोई भी आपस में संबंध नहीं है, क्योंकि मादा कौन होती है, महिलाएं होती है, पिता क्या होते हैं, नर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका तो आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन महिला और मादा का आपस में संबंध है, क्योंकि महिलाएं मादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मादा का कहाँ बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, मादा के अंदर महिला हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम कैसा बनेगा हमारा, ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला डायग्राम कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में DAC को PAI लिखा है तो CBE को क्या लिखा जाएगा। यानी हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक एक अक्षर को देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर D से P कैसे लिखा है, यानी आप अगर अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD में जाओगे तो D से P मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए A का A लिखा है, फिर देखिए C से I लिखा है। अगर हम बीच का देखिए, जैसे बीच का A से A ही लिखा है तो हम भी B का B ही देखेंगे, लेकिन ऑप्शन में कोई भी B नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो देखिए जब भी आपको अक्षर मिले तो उनको क्या करना है, अंकों में लिख के चेक करना। जैसे यहाँ पर देखिए D हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। फिर A को देखेंगे तो A हमारा 1 नंबर पे आता है, C को देखेंगे तो ABCD में 3 नंबर पे आता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे अंकों में करके तो P हमारा 16 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर देखिए A को देखेंगे तो A हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है, I को देखेंगे तो I हमारा 9 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर संख्या में देखना है कि इससे ये कैसे लिखा है, यहाँ पर ये कैसे लिखा और ये कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 16 क्या है, 4 का वर्ग है, 1 क्या है, 1 का वर्ग है, और 3 क्या है, यहाँ पर 9 क्या है, तो यहाँ 3 का वर्ग है। यानी जो संख्या लिखी है, क्या लिखी है, अगली संख्या वर्ग लिखी है। तो देखिए वर्ग करके वहाँ पर वो लेटर लिखा, तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए C हमारा कितने नंबर पे आता है, तो देखिए C हमारा यहाँ पर 3 नंबर पे आता है, ठीक है। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। फिर देखिए B कितने नंबर पे, तो B हमारा 2 नंबर पे। उसके बाद देखिए E दिया है और E कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे वर्ग किया था तो हम भी क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे। जैसे 3 का वर्ग, फिर देखिए यहाँ पर 2 का वर्ग और 5 का वर्ग। अब इसका वर्ग करने के बाद देखिए संख्या देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। कितना होता है, 25। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि 9 नंबर पे क्या आता है, तो ABCD में I आता है। 4 नंबर पे क्या आता है, D आता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 4 नंबर पे D आता है। फिर देखिए 25 नंबर पे क्या आता है, तो I आता है, ठीक है। सॉरी क्या आता है, Y आता है। अब देखिए हमें ऑप्शन में देखना है कि IDY कहाँ पर है, ठीक है। क्या IDY, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर देखिए D में दिया है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अंकों में देख के चेक करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे, ये भी इंपॉर्टेंट था हमारा प्रश्न, हमारा 5वां दिया है। अब 5वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें अंकों की एक श्रृंखला दी है और हमें रिक्त स्थान दिया है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए अक्षर भी दिए जाते हैं और हमें अंकों से भी पूछा जाता है, तो हमें क्या करना है वो समझिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर इनको गिनना है। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सभी को गिनने के बाद कितना हो रहा है हमारे 16 हो रहे, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, इसे 4 4 में काट लेंगे। अब देखिए 4 4 में काटेंगे तो ये यहाँ से कटेगा,
फिर और काटेंगे तो यहाँ से कटेगा, फिर और काटेंगे तो यहाँ पर हमारा कहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा। ठीक है, ये हमने 4 4 में काटा। अब देखिए हमें जो रिक्त स्थान दिया है वहाँ पर अंकों को रखना है। तो देखिए 3 के बाद हमारा क्या है, रिक्त स्थान है। तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद संख्या देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 को रखेंगे। अब जो हमारा पहला जोड़ा क्या बना है, तो यहाँ पर 36 51, तो अगला भी हमारा क्या बनेगा, 36 91 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 36 91, यहाँ पर भी 3 को रखेंगे और 9 को रखेंगे तो 36 91। अब देखिए हमारे जोड़े में यहाँ पर देखिए क्या बना था, तो पहला जोड़ा 36 91, दूसरा भी 36 91, तीसरा भी 36 91 और चौथा भी 36 91 ही, यानी सभी जोड़े एक जैसा होना चाहिए। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने 6 को भरा तो 6 को लिखेंगे, फिर वापस से हमने 6 को भरा तो 6 को लिखेंगे, फिर हम 1 को भरा 1 को लिखेंगे, फिर हमने 9 को भरा तो 9 को लिखेंगे, फिर हमने 3 को भरा 3 को, फिर 9 को तो 9 को। अब हमें ये वाला ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए 66 19, यहाँ पर 39, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 55 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान बाएं से 25वां है, तो बताइए दाएं से कौन सा स्थान है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रैंकिंग का है, क्रम व्यवस्था का। ठीक है, जब भी आपको कुल विद्यार्थी दिया जाता है और किसी भी स्टूडेंट का, ठीक है, एक स्थान दिया जाता है और दूसरा स्थान पूछा जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुल में से घटा के 1 को जोड़ देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितने हमारे, तो कहोगे यहाँ पर 55 है। ठीक है, कितने हैं, 55 है। और 55 में हमें क्या करना है, यहाँ पर बाएं से अगर 25वां दिया है और दाएं से हमें पूछा है, तो हम क्या करेंगे, बाएं वाले को घटा के 1 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, दाएं वाला निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। और इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो हमारा कौन सा स्थान निकलेगा, हमारा निकल जाएगा दाएं वाला। तो दाएं वाला का कौन सा होगा, 31 होगा। ऑप्शन में देखिए 31 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा देखिए, यदि y बराबर 50 और DDA बराबर 18 लिखा है, तो यहाँ पर h के बराबर बताइए। यानी दोस्तों यहाँ पर कुछ कमेंट करते हैं मुझे कि आप इतना सरल क्यों बताते हो, लेकिन देखिए मैं आपको सरल नहीं बताता हूँ। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस टाइप से पूछे जाते हैं वही टाइप बताता हूँ। ठीक है, उससे ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं पूछा जाता। अगर आपको सरल लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसको सरल लग रहा है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो इसीलिए आपको सरल लग रहा है। तो ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करोगे, नया नया तरीका देखोगे, तो आपकी एग्जाम और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि y बराबर 50 कैसे लिखा है, फिर देखिए यहाँ पर DDA बराबर 18 कैसे लिखा है, उसी तरह के यहाँ से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी अक्षर का अंकों में दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर अंकों को ही पता करते हैं। जैसे y हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 50 दिया है तो हम क्या करते हैं, इसका 2 गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 25 का 2 गुना कितना होता है, 50 होता है। और यहाँ पर देखिए 50 दिया है। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से यहाँ पर पता करेंगे तो D हमारा 4 नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ पर भी D दिया है तो D भी 4 नंबर पे आता है, और A हमारा ABCD में 1 नंबर पे। और इसे क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे, और 9 का भी क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो 9 का 2 गुना कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, कितना होता है, 18। और यहाँ पर देखिए 18 भी दिया है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर पैटर्न दिखाए कि संख्या को, जो अक्षर है उनकी संख्या को क्या करना है, जोड़ के 2 गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए H हमारा कितने नंबर पे आता है, तो H हमारा 8 नंबर पे आता है। फिर देखिए A हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। फिर यहाँ पर देखिए K कितने नंबर पे, तो K हमारा 11 नंबर पे। और इनको आपस में जोड़ के हमें क्या करना है, 2 गुना करना है। तो देखिए यहाँ पर 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएंगे। टोटल हमारे 20 हो रहे, और 20 का क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 गुना करना है। तो 20 का 2 गुना कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 40 हमारा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम पे ध्यान देना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। अब देखिए
यहाँ पर हमें कुछ अक्षर समूह दिया है और इनसे ये लिखा है, ठीक है। उसी तरीके से जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सा अक्षर समूह आएगा ये हमें बताना, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी अक्षर समूह के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो एक एक अक्षर को देखते हैं, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए एन से यहाँ पर क्या लिखा है, क्यू लिखा है। यहाँ पर देखिए एन हमारा 14 पे आता है, क्यू हमारा 17 पे आता है, ठीक है। कितना आता है, एन 14 पे क्यू 17 पे, यानी यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, तो +3 हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए Q से यहाँ पर T, यानी यहाँ पर भी कितना हुआ, तो यहाँ पर भी +3 हुआ है। T से W, मतलब यहाँ पर भी +3 हो रहा है, ठीक है। आपको देखिए जब भी रीजनिंग के प्रश्नों को सोल्व करना है, अगर आपको रीजनिंग अच्छी से करना है तो फिर आपको 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 100 तक गिनती आना चाहिए और 1 से लेके 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर ए से लेके जेड तक ABCD पूरी तरह से किस नंबर पे आते हैं, कौन से लेटर, ये सारा आपको याद होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ अगर आपको याद हो गई तो आप रीजनिंग को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3-3 प्लस हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, 3-3 प्लस हो रहा है। और W से आगे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है, जेड। इसके बाद अब देखिए हम दूसरे अक्षर को पता करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए एप, एप के बाद देखिए एप से जी दिया है, यानी कि एप के बाद जी आता है, जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई आता है, तो आई के बाद अगला क्या आ जाएगा, जे आ जाएगी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन में देख लोगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं हो सकता, यहाँ पर देखिए बी और ए नहीं हो सकते, यहाँ पर डी भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन हमारा सी वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका समय बचेगा। फिर भी आप अगर यकीन नहीं तो आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा जेड जे तो आ चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पर टी से डब्ल्यू, मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 3 प्लस, डब्ल्यू से जेड, यानी यहाँ पर भी प्लस क्या हुआ, 3 प्लस, जेड से सी, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस, ठीक है। तो अगला भी 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है वो समझिए। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे प्रश्न को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह यहाँ पर 27 कैसे लिखा है, यहाँ पर 27 और यहाँ पर 216 कैसे लिखा है, ये हम पता करते हैं, ठीक है। यदि आप SSC या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RPF के लिए तो और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से जरूर समझिएगा। और SSC के लिए भी खासकर ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यूपी पुलिस के लिए भी, ठीक है, UPP के लिए भी आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डेली प्रैक्टिस सेट को देखना है, ठीक है, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न मिल रहे हैं और 20 प्रश्न अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, अलग अलग चैप्टर के प्रश्न, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या पता करेंगे कि यहाँ पर 27 कैसे लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 27 कैसे लिखा है, तो देखिए यहाँ पर अगर इन संख्या को हम क्या करें, ऐसा कि 2 और 5 को भी 27 आए, तो यहाँ पर देखिए 5 में से 2 को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो यहाँ पर कितने बचते, 3 बचते, ठीक है। और 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, और 27 यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब उसी तरीके से 12 में से यहाँ पर 6 को घटा के देखेंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और 6 का घन करते हैं तो 6 का घन 216 होता है, और 216 भी यहाँ पर दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितने बचते, 3, और 3 का घन करेंगे तो यहाँ पर 27 होता है, और 27 भी यहाँ पर दिया है। तो आपको यहाँ पर पैटर्न दिखा है कि आपस की दो संख्या को घटाकर वहाँ पर उसका घन करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, 5, और 5 का घन करेंगे तो 5 का घन कितना होता है, 125 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 125 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कि 125 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट सरल रखता है तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी तैयारी कर चुके हो, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे को पता नहीं होता कि किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर पैटर्न समझते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी हमारा ये भी एनालॉजी का ही प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार भारत का संबंध नई दिल्ली से है तो हमें यहाँ पर नेपाल का बताना, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको शब्द में प्रश्न मिलते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा जीके का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, ठीक है। उसी प्रकार हमें नेपाल की राजधानी बताना है।
अगर आपको पता है तो फिर आप आसानी से बता के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, क्या है यहाँ पर आप कहोगे, यहाँ पर नेपाल की काठमांडू है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा, यानी नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी, काठमांडू। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण व्यवस्था को दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या चीज होता है, उसके बाद क्या होता है, यानी कि देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए इसके बिना ये नहीं होने वाला है, इसके बिना ये नहीं होने वाला है, तो इसीलिए सबसे छोटी चीज क्या है, हमें ये बताना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो देखिए घंटा दिया है, फिर यहाँ पर महीना दिया है, सेकंड दिया है, दिन दिया है, मिनट दिया है, सप्ताह दिया है। तो आप कहोगे कि जैसे सप्ताह किससे होता, मिनट किससे होता, सेकंड, महीना, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो क्या है, सेकंड होगी। ठीक है, सेकंड होगी तो हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर को ले लेंगे। ठीक है, सेकंड के बाद फिर क्या होगा, अब जब सेकंड होगी तो सेकंड क्या बताएगी, मिनट बताएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, मिनट को लेंगे, यानी कि उसके बाद क्या होगा, मिनट, यानी 5वें नंबर वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 5वें नंबर वाला। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो यहाँ पर हमारा समय बचेगा और ऑप्शन ए वाला हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन सा किस नंबर पे होगा। ठीक है, फिर देखिए मिनट के बाद फिर क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर घंटा होगा। ठीक है, क्या होगा, घंटा होगा, यानी कि कितने घंटे, तो यहाँ पर फिर 1 नंबर वाले को लेंगे। उसके बाद घंटे के बाद फिर क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर दिन होगा। ठीक है, क्या होगा, दिन होगा, तो हम चौथे नंबर वाले को लेंगे। और दिन के बाद फिर क्या होगा, तो दिन के बाद यहाँ पर क्या होगा, आप कहोगे यहाँ पर महीना होगा या सप्ताह होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर सप्ताह होगा, सप्ताह के बाद महीना बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सप्ताह हो जाएगा और हमारा फिर आ जाएगा दूसरे नंबर का यहाँ पर देखिए, तो उसके बाद लास्ट में हमारा महीना हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला, ए वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करा, देखिए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक अलग है, अलग का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन से 3 ऑप्शन एक जैसे है और एक अलग है, हमें वो बताना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं, तो जब संख्या मिलती है तो उससे क्या करते हैं, हम आपस में जोड़ के देख लेते हैं या फिर संख्या को देखते हैं कि वर्ग है या घन है। लेकिन देखिए संख्या यहाँ पर अगर आपस में जोड़ते हैं तो 8 से 14, 14 2 यहाँ पर कितने होते हैं, टोटल इनका योग कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 16, फिर यहाँ पर देखिए 2 6 8 8 2 10, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। और इसका योग देखेंगे तो यहाँ पर 8 4 12 12 2 14, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए 9 3 12 12 1 13, यहाँ पर कितने हो रहे, 13 हो रहे। यानी अगर आप इस संख्या को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए इसका योग क्या आ रहा है, 16, इसका 10 आ रहा है, यहाँ पर 14 आ रहा है और यहाँ पर देखिए 13 आ रहा है। यानी सभी का योग क्या आ रहा है, हमारा अलग अलग आ रहा है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अगर अलग निकालते हैं तो ये संख्या सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन ये हमारे एक अभाज्य भी है और विषम भी है। ठीक है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी तो सही हो जाएगा। फिर भी आपको कैसे देखना, एक तरीका है, देखिए यहाँ पर भी जितनी भी संख्या सभी की सभी क्या है, सम है। यहाँ पर भी सभी की सभी क्या है, सम है। यहाँ पर देखिए सभी की सभी सम है, लेकिन यहाँ पर विषम है और हमें अलग पूछा था, तो यही वाली संख्या हमारी सही हो जाएगी। उस तरीके से भी हमारा ऑप्शन डी आ रहा था और अभी भी हमारा ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। बस आपको यहाँ पर लॉजिक समझना है, तरीका समझना है कि प्रश्नों को किस किस तरीके से देखा जा सकता है, क्या हो सकता है आपके एग्जाम में कौन सा तरीका आ जाए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के पिता की बेटी के पति है। आदित्य के पिता कपिल की माँ से क्या संबंध है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, यानी ये कौन है, तो ये कपिल है। ठीक है, और इसके ओर इशारा करते किसने कहा, आदित्य ने कहा। ठीक है, तो ये हमारा के मतलब कपिल है, मतलब आदित्य। अब देखिए इसकी ओर इशारा करते किसने कहा, आदित्य ने कपिल की ओर इशारा करते कहा कि उसके पिता, क्या कहा कि उसके पिता, यानी कि इसके पिता कौन, ये रहा। ठीक है, ये इसका पिता है, किसका पिता है, तो यहाँ पर कहोगे आप कपिल का पिता। ठीक है, तो आदित्य ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के, यानी कि आदित्य के पिता, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदित्य के पिता। ठीक है, ये आपको यहाँ पर आपकी फैमिली को लेके चलना है, तो आपका प्रश्न 100% सही होगा। ठीक है, तो देखिए उसके पिता, तो ये कपिल के पिता, मेरे पिता मतलब ये इसके पिता आदित्य के, मेरे पिता के पिता, यानी यहाँ पर देखिए इसके पिता के भी पिता। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे आदित्य ने कहा कि मेरे पिता के भी पिता, यानी मेरे पिता के भी पिता। ठीक है, तो मेरे पिता के पिता की बेटी
की बेटी, मतलब देखिए मेरे पिता की बेटी, मतलब यहाँ पर एक इसकी कौन हो जाएगी, मेरे पापा की बहन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बहन को रख देता हूँ। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर देखिए पिता की बेटी के पति है, यानी यहाँ पर जो कपिल का, ठीक है, कपिल का पिता क्या है, तो कपिल का पिता क्या है, इसके आदित्य के पिता की बेटी के पति है, मतलब ये इसके पति है, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, पति पत्नी हो गए। अब देखिए पति है तो आदित्य के पिता का, यानी कि ये आदित्य के पिता, ठीक है, आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है, यानी कपिल की माता कौन है, तो ये है। ठीक है, तो आदित्य का पिता कौन है, ये है, तो इसका यानी कि आदित्य पिता यानी कि कपिल की माता से क्या संबंध है इसके पिता का, तो यहाँ पर आप कहो कि माता से, तो जहाँ पर भी से लगता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, उल्टा बताते हैं। इस माता का, ये कपिल का पिता यानी कि आदित्य का पिता क्या लगेगा, तो आप कहोगे इसका ये क्या लगेगा, भाई लगेगा। ठीक है, ये कौन है, भाई है। तो ऑप्शन में देखिए भाई कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारा ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछा था कि आदित्य के पिता का, यानी कि ये आदित्य का पिता, ठीक है, आदित्य का पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है, यानी कि इसकी कपिल की माता का वो क्या लगेगा, आदित्य के पिता भाई लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें चिन्ह बदलना है, हमारी समीकरण सही हो जाएगी। ठीक है, कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर हैशटैग दिया है, ठीक है, और हैशटैग का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, तो यहाँ पर देखिए भागित कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए भागित का चिन्ह लगाएंगे तो सबसे पहले हम 360 को लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने 360 को लिखा और भागित का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये भागित का चिन्ह लगाया और अगली संख्या 24 को भी लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 24 को लिख लेंगे, यानी कि इतना हमारा हो चुका, यहाँ पर हमने भागित का चिन्ह लगाया। फिर देखिए अगला हमें डॉलर दिया है। ठीक है, और डॉलर का अर्थ इसने क्या कहा, तो डॉलर का अर्थ इसने प्लस कहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे और यहाँ पर देखिए 56 को लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए स्टार दिया है, वो स्टार का अर्थ इसने गुणा कहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा के 5 को लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर दिया है @ यानी यहाँ पर देखिए सी वाला, ठीक है, @ और इसका क्या दिया है, यहाँ पर दिया है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगा के 48 लिख लेंगे। ठीक है, -48। अब देखिए इस समीकरण को सोल्व करेंगे, तो आपको पता है जब भी हम समीकरण को सोल्व करते हैं तो बोडोमास का रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 24 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 24 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 24 एकम 24, तो यहाँ पर देखिए 24 का भाग दे देंगे, या फिर आप दो से भी काटोगे तो यहाँ पर देखिए 12। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 12 दूना 24, फिर यहाँ पर 2 से काटो तो 2 एकम 2, 2 टी 16 यानी कि 60। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर और 12 से काटेंगे। ठीक है, इसको और 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12 कितना, 6 बचा, और 12 पंजे 60। ठीक है, कितना, 12 पंजे 60। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा कितना आया था, 15, और यहाँ पर फिर हम गुणा करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पर प्लस तो वैसा ही रहेगा, इसका गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 6 30, 30 का शून्य, हासिल का 3, और 5 5 25, और 3 कितना होते हैं, 28। ठीक है, कितना, 28। तो यहाँ पर गुणा करने पर कितना हो रहा है, तो आपको हो गए यहाँ पर टोटल हमारे कितना हो रहा है, गुणा करने पर यहाँ पर 228 हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, तो 5 6 30 का शून्य। ठीक है, 5 6 30 का शून्य, फिर 5 5 25, और 30 यहाँ पर कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 280 हो रहे हैं। ठीक है, कितना हो रहा है, 280, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 48 लिखा जाएगा। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे 280 में 15 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 81 यानी कि 100 कितना हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएंगे, 195। अब देखिए 15 को प्लस करने पर 195 माइनस कितना हो जाएंगे, 48। अब देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे हम 195 से 48 को, या फिर प्लस करेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर कितना होंगे, 295। ठीक है, यहाँ पर कितना होंगे, 295, याद रखना यहाँ पर 295। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 280 था। अब देखिए 295 में 48 को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 295। ठीक है, 295 में हमें क्या करना है, 48 को माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए 15 में से 8 जाते 7, और 8 में से 4 गए तो 4, और 2 का 2 ही यानी कि 247। तो इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास कितने बचे, 247। तो 247 हमारा ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, यानी जिस तरीके से यहाँ पर कथन दिया है इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कथन को सत्य मानना है और कथन को समझना है। अब कथन कह रहा है कि सभी बोतलें पेंसिल है,
तो यहाँ पर देखिए सभी बोतलें पेंसिल है, यानी बोतल का मैं बी लेता हूँ और ये जितनी भी बोतल है, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, पेंसिल है, तो ये पेंसिल के अंदर आ जाएगी। तो हम पेंसिल का मैं पी लेता हूँ। अब देखिए दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है, मतलब स्कूल अलग हो जाएगी। ये हमारा स्कूल का डायग्राम। अब देखिए यहाँ पर ना तो पेंसिल और स्कूल का कोई संबंध है और ना ही यहाँ पर देखिए बोतलें का कोई संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा, तो निष्कर्ष देखिए पहला कह रहा कि कोई भी बोतल स्कूल नहीं है, तो ये बात सही है, कोई भी बोतल स्कूल नहीं है तो इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये बात तो सही है, ठीक है, पहला वाला तो सही कह रहा। अब देखिए दूसरे को देखेंगे तो कोई भी स्कूल बोतल नहीं है, तो ये भी बात सही है कि कोई भी स्कूल यहाँ पर देखिए बोतल नहीं है, तो ये भी बात सही है, ठीक है, ये भी सही है, दूसरा भी सही हो जाएगा। फिर देखिए तीसरे को देखेंगे तो कुछ पेंसिल स्कूल है, क्या आपको यहाँ पर कुछ पेंसिल स्कूल दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, इनका कोई आपस में कोई संबंध ही नहीं है, तो कुछ कैसे होगा, तो यहाँ पर नहीं दिखी है, तो ये वाला तीसरा हमें क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष कौन सा अनुसरण करता है, पहला और दूसरा। ऑप्शन में देखना है कि केवल पहला और दूसरा अनुसरण कहाँ करता है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना कि जो कथन कहा उसे सत्य मानना है, उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा हमें वो देखना है। अगर निष्कर्ष गलत कहा तो उसे गलत मानना, सही कहा तो सही मानना, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। यानी आप कहोगे आप एनालॉजी के प्रश्न इतने क्यों देते हो, तो आपको पता होना चाहिए दो या तीन प्रश्न परीक्षाओं में एनालॉजी के पूछे जाते हैं, और वहां पर आपको या तो अक्षर का पूछ सकता है या फिर शब्दों का या फिर अंकों का, याद रखना इसीलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक अक्षर को पता करेंगे। जैसे यहाँ पर सी से एच लिखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सी से एच लिखा है और यहाँ पर कितना हुआ, +5 हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ओ से टी लिखा है, +5 हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है, +5। फिर ओ से टी लिखा है तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर एल से ओ लिखा है, मतलब यहाँ पर +3, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब तक पूरे अक्षर चेक नहीं हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप +5 देखकर अगर +5 करते तो आपका ऑप्शन गलत जाता, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, +5 करेंगे, तो आर में +5 करेंगे मतलब यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। फिर देखिए ओ में +5 करेंगे तो टी होएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल ओ दिया है तो यहाँ पर 2 बार 5 प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, ठीक है, ये टी हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमें टी में क्या करना है, 3 प्लस करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 3 प्लस किया था। तो ऑप्शन में देखिए WTTW, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए अंक समूह का उपयोग करके कौन सा अंक समूह नहीं बनाया जा सकता। यानी आपको यहाँ पर अक्षर भी मिलते हैं, शब्द मिलते हैं, ठीक है, उसका भी प्रयोग करके हमें नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन आपको अंकों में भी पूछ सकता है, इसीलिए मैं मेरी प्रैक्टिस सेट में हर प्रकार के प्रश्न बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो अंक यहाँ पर दिए हैं वही की वही ऑप्शन में होना चाहिए। अगर जिस ऑप्शन में नहीं है वो अंक हमें यहाँ पर देखिए वो अंक नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी में 4 दिया है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर 4 दिया है और 4 हमारे यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए ये वाला हमारा क्या होगा, नहीं बना सकते, ठीक है। बाकी हमारा देखिए ये हमारा बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन ऑप्शन सी हमारा नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ये वाला हमारा यहाँ पर सही होगा। क्यों, हमें पूछा था यहाँ पर कौन सा समूह नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न, ठीक है, ये हमारा 17 था, अभी 18 यानी कि 19 आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी यहाँ पर जो आकृति इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा 18 आना था लेकिन मिस प्रिंट होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना किस तरह कैसी छवि बनेगी। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसी आकृति मिले, कुछ आकृति के अंदर अंकल लेटर अक्षर मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर गलती देखना है और किसी भी एक अक्षर को लेकर चलना है, उससे आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसका बनेगा, तो आपको होगा यहाँ पर जेड का बनेगा, और जेड का कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है।
जेड का कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ऑप्शन में देखोगे सबसे पहले यहाँ पर 2a का बन रहा है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर जेड का तो बना लेकिन जेड वैसा ही है जैसा यहाँ पर है तो ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी में भी नहीं होगा। अब ऑप्शन हमारे यहाँ पर एक ही में दिया है उल्टा जेड, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, सी। यहाँ पर देखिए 7 का भी कैसा बनेगा, तो आप कहोगे 7 का ऐसा बनेगा, और यहाँ पर देखिए वैसा वाला 7 दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये बताइए। अब दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि जब भी ऐसी आकृति मिले और यहाँ पर त्रिभुज काउंट करना है तो कैसे बताना है, कौन सी ट्रिक लगाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप मुझे फटाफट से इसका सही जवाब क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर ले इस लोगो पे। ठीक है, इस लोगो पर क्लिक करके जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके इस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो इसे भी जरूर देख लीजिएगा यहाँ पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को। ठीक है, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।